हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द अल्टीमेट डायमंड किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अब एल्फ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसे कि मैं एक एल्फ को स्पाई की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और सारे हीरोज को यहाँ पर कॉन्फ्यूज कर सकता हूँ। और फिर एमसी उस एल्फ के मुख की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए क्योंकि उनके स्पीसीज को यहाँ बहुत ज्यादा इनोसेंट माना जाता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते ये एल्फ यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में है और फिर इस पुलिस का मास्टर एमसी को गीत करते हुए कहने लगा, आप किस तरह के स्लिप्स को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। जो सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगा, मैं यहाँ पर इस एल्वेन स्लिप को खरीदने के लिए आया हूँ और ये आदमी इसके लिए पूरी तरह से पे कर देगा। जो सुनने के बाद वो कैप्टन बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या सच में दोस्तों इस कैप्टन को यह बहुत बड़ा शौक लग चुका है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने रेड ओरा को अनलिश कर उस कैप्टन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो। जो सुनने के बाद वो कैप्टन को कुछ गोल्ड कॉइन उस स्लेव मास्टर को देते हुए कहने लगा, हाँ मैं ऐसा करने वाला हूँ, क्यों नहीं, ये चीज बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर मैं उसके लिए पे करने वाला हूँ। और फिर अगली बॉल एमसी उस एल्फ मास्टर की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, मेरे पास कुछ है जो मैं यहाँ पर कॉन्फर्म करना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज तुम दोनों अभी के लिए इस रूम से बाहर निकल जाओ। जो सुनने के बाद वो स्लेव मास्टर एमसी से कहने लगा, लेकिन वो एल्फ शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा विचार भी हो सकता है। जो सुनने के बाद एमसी उस कैप्टन की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत है तो फिर वो तुम्हें पे कर देगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हो मार्शल कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी उस एल्फ मोस्टार की जो पिंजरे का गेट है उसे खुलने के बाद उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर उस पिंजरे के अंदर आने के बाद एमसी उसके पातियों को खुलती हुई कहने लगा, यहाँ पर एक इतना बड़ा नोबेल एल्फ किस तरह से एक मिजरेबल स्लेव में बदल सकता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो एल्फ यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो एल्फ थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा, ये एनर्जी क्या तुम कोई डायमंड हो यहाँ पर, तुम्हारे जैसे एक डायमंड कौन सा बिजनेस कर सकता है मेरे जैसे एक एल्फ के साथ। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पेस बनाकर उस एल्फ से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देना चाहता हूँ, इंसानों से तुम्हारे रिवेंज को हासिल करने का एक मौका। जो सुनने के बाद वो एल्फ आप बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी से कहने लगा, क्या तुम मुझे कोई टेम्पटिंग ऑफर देना चाहते हो यहाँ पर, लेकिन मैं किसी भी डायमंड पर यकीन नहीं कर सकता जैसे मैं किसी भी इंसान पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पेस बनाकर उस एल्फ मोस्ता से कहने लगा, मैं यहाँ पर उन सभी से अलग हूँ, अगर तुम अगले 50 साल के लिए मेरे साथ लॉयल रहते हो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सेफ्टी और फ्रीडम का गारंटी दे सकता हूँ। और फिर एमसी उस हेल्प की तरफ देखते हुए कहने लगा, एक हेल्प होने की वजह से 50 साल तुम्हारे लिए ज्यादा वक्त नहीं है, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है किसी भी इंसान की तरफ से इतने ज्यादा ह्यूमिलिटी होने की जगह पर। जो सुनने की बात वो हेल्प वाल तरीके के बारे में सोचते हुए कहने लगा, तुम यहाँ पर एक डेमन हो और तुम्हारे कहीं इस दुनिया के जो वाल तीर है उसी रिश्ते को चाहते हैं जिसे हम लोग सर्व करते हैं। और फिर वो एल मोस्टर थोड़ा सा गुस्से में एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, और वो वाल तीर ही इस दुनिया को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और तुम लोग उस वाल तीर को रिश्ते करना चाहते हो, तो फिर मैं किस तरह से तुम पर यकीन कर सकता हूँ। और फिर वो जो एल्फ एक स्टेज पेस बनाकर एमसी से पूछने लगा, और फिर ऐसे भी तुम्हारे जैसे एक डायमंड का क्या काम है इस तरह के यहाँ के इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, वो वह पूरी मुझे हिट करे जहाँ पर मुझे श्वास में दर्द होता है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्फ से कहने लगा, ठीक है तो फिर इसे इस तरह से करते हैं। और फिर एमसी डायमंड किंग के स्टैंडर्ड के बारे में सोचते हुए उस एल्फ मुस्ता से कहने लगा, मैं ग्रेट डायमंड किंग के स्टैंडर्ड का कसम खाकर तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इसे जरूर फुलफिल करूंगा और तुम्हारे वाल तिरी पर कोई भी हाथ डालने की कोशिश नहीं करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद वो एल मोस्ता बहुत से शौक होकर अपने मन में कहने लगा, डायमंड किंग के स्टैंडर्ड एक डायमंड के लिए ऐसा ही है जैसे हमारे लिए वाल तिरी है। और फिर उसी वो एमसी उस एल्फ की तरफ देखते हुए कहने लगा, और उसके बदले मैं चाहता हूँ तुम अपने वाल तिरी का कसम खाओ, तुम अगले 50 साल के लिए मुझे साफ करने वाले यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो एल्फ यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है पहले ही। और फिर वो एल्फ मोस्ता थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो यहाँ पर, लेकिन अगर तुम इतनी दूर तो जा रही हो तो फिर। और फिर वो अल्फ पहुंचता खड़ा होकर एमसी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं ग्रानता एक मेपल ट्राइब का मेंबर हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारी डेमन किंग जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है उसे देखने के बाद कसम खा सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए ग्रेनाडा से कहने लगा, मैं खुद यहाँ पर डेमन किंग हूँ। जो सुनने के बाद ग्रेनाडा पहले बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या
और फिर अगली बार ज्ञानदा अपने पेट को पकड़कर बहुत देर मुस्कुराती और एमसी को हिलाते हुए कहने लगा, मुझे हंसने के लिए मजबूर मत करो, यहाँ पर किस लिए एक डेमन किंग खुद यहाँ पर आएगा। डेमन किंग अपने टावर से जितना दूर जाता है वो उतना ही कमजोर बन जाता है, तो फिर किस लिए वो एक स्लेब को खरीदने के लिए यहाँ पर खुद आने वाला है। और फिर ज्ञानदा और भी ज्यादा मुस्कुराती एमसी कहने लगा, अगर तुम सच में यहाँ पर एक डेमन किंग हुई तो फिर मैं अगले 100 साल के लिए तुम्हारा स्लेब बनने के लिए तैयार हूँ। सच में दोस्तों ज्ञानदा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था। और फिर अगली पर हमें एमसी के टावर का 5th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी को सिंहासन में बैठते हुए देखने के बाद ज्ञानदा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए ज्ञानदा से कहने लगा, एक 100 साल का कौन थे, तुमने खुद मुझसे कहा था यह मैं भूलना मत। जो सुनने के बाद ज्ञानदा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहना, तुम सच में यहाँ पर एक डेमन किंग हो। और फिर ज्ञानदा बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी की तरफ चिखते हुए कहने लगा, इसे भी छोड़ो भी, ये एक स्कैम है, तुम बिल्कुल यहाँ पर डेमन किंग नहीं हो सकते हो। तुमने कभी नहीं कहा था तुम्हारे टावर इतना तो एम्प्टी है। यहाँ पर इस टावर के 3rd फ्लोर तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है और 4th फ्लोर के अंदर सिर्फ नेचर है। किस तरह की बेकार टावर है ये जिसके पास यहाँ तक भी एक सिंगल मॉन्स्टर भी नहीं है। और फिर गानादार चिल्ला तो एमसी से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता है तो फिर तुम यहाँ तक भी 1 साल तक भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बहुत जल्दी हीरोज तुम्हें मारने वाले हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मैं इस तरह के एक प्लेस पर काम नहीं कर सकता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी अपनी डेमोनिक कोरा को अनलिस्ट कर ज्ञानदा से कहने लगा, क्या तुम भूल चुके हो तुमने और मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है। अब एमसी की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद ज्ञानदा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, इतना ज्यादा डेमोनिक पावर का पेशर, वो सच में यहाँ पर एक डेमन किंग है। और फिर आर्जेस्ट माउंटेन के बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए ज्ञानदा अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर उसके टावर बहुत ज्यादा स्लोपी है, लेकिन इस आर्जेस्ट माउंटेन का कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक नहीं किया है। वो सारी यहाँ पर डिजास्टर लेवल के मॉन्स्टर हैं। वो लोग हमारे साथ मिक्स करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। वो लोग किसी भी हालत में एक डेमन किंग के साथ मैच नहीं कर सकता है। और फिर एमसी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ सच में एक डेमन किंग हमेशा एक डेमन किंग ही होता है, शायद मैं सच में अपने रिवेंज को ले सकता हूँ यहाँ पर। और फिर गानेदा एमसी के सामने अपने घुटने को देखते हुए कहने लगा, मैं वॉल 3 के नाम पर कसम खाकर कह रहा हूँ, इसी बॉक्स से अगले 100 साल के लिए मैं तुम्हारा लॉयल स्लेव बनकर रहूंगा। और फिर गानेदा एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जब डेमन किंग खुद मुझे लेने के लिए आया था तो फिर जरूर वो मुझे एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए असाइन करने वाला है। इस तरह से मैं अपना बदला को भी ले सकता हूँ उसके इविल प्लान की बात होने की वजह से। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी मुस्का को अब गानेदा की तरफ देखते हुए कहने लगा, ठीक है पहले तो मेरे लिए एक मील को प्रिपेयर करो। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते गानेदा यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। दोस्तों मुझे यहाँ पर गानेदा का नाम लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं इसका नाम को थोड़ा सा बदल कर ग्रीन एल्फ कहने वाला हूँ इसे। और फिर हम लोग देख पाते ग्रीन एल्फ यहाँ पर अपने लिए खाना को बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे शायद उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान का बात होना चाहिए था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते फास्ट प्रिंसेस उसके साइड में भी खाना बन रहा था और फास्ट प्रिंसेस कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कुकिंग करे हो तो फिर मुझे तुम्हें मदद करने दो, क्या मैं यहाँ पर कुछ वेजिटेबल ब्रेड बना सकता हूँ। आप फास्ट प्रिंसेस को देखने के बाद ग्रीन एल्फ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हमें एमसी के टावर के 5th फ्लोर के डाइनिंग रूम का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी ग्रीन एल्फ फास्ट प्रिंसेस और गॉर्डन एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते ग्रीन एल्फ थोड़ा सा घबरा कर फास्ट प्रिंसेस की तरफ देखते हुए एमसी से पूछने लगा, क्या डेमन किंग ये औरत सच में हिल्डेन किंगडम का प्रिंसेस है। यहाँ पर जो सुनी की बात एमसी फास्ट प्रिंसेस को देखा तो ये कहने लगा, हाँ यही अर्नान हिल्डेन है। यहाँ पर जो सुनी की बात ग्रीन एल्फ बहुत ज्यादा शौक और परेशान होकर एमसी पर चिल्ला तो ये कहने लगा, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। यहाँ पर तुमने क्राउन प्रिंसेस को ही किंगडम कर लिया। यहाँ पर इस टावर के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम किस तरह से उन सब हीरो को रोकने के बारे में सोच रहे हो जब वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनी के बाद गौतम भी ग्रीन एल्फ के साथ यहाँ पर हाँ कहने लगा। जो सुनी के बाद एमसी सेहत पीस बनाकर अपने खाना को खाते हुए ग्रीन एल्फ से कहने लगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर खरीद कर लाया हूँ, अभी के लिए आप वेट कर अपने खाने को खाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ग्रीन एल्फ यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी का ग्रीन एल्फ से कहने लगा, तुम्हारा कुकिंग सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो सुनने के बाद प्रिंस एरन खुश होकर एमसी का मैंने भी उसकी मदद किया है। अब इन दोनों की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद ग्रीन एल्फ बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर अभी क्या चल रहा है। और फिर हमें फिर से एमसी के टावर के 4th फ्लोर का सीन दिखाता है, जहाँ पर ग्रीन एल्फ एमसी से पूछने लगा, क्या तुम मुझसे चाहते हो तुम मैं एमसी हीरोज के खिलाफ यहाँ फाइट करूंगा। जो सुनी की बात एमसी ग्रीन एल्फ से कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर हीरो जितने दूर तो पहुंच जाए तो फिर ये चीज हमारे लिए पूरी तरह से खत्म होने वाला है।
तुम इंसानी दुनिया को डिस्टर्ब करने वाले हो मेरी जगह पर। जो सुनी की बात ग्रीन एल्फ थोड़ा सा शौक होकर एमसी को पूछने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी स्पाई का काम करूँ यहाँ पर? जो सुनी की बात एमसी द ग्रीन एल्फ से कहने लगा, हाँ लेकिन उससे पहले। और फिर ग्रीन एल्फ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे तुम्हारी स्किल को पहले चेक करना पड़ेगा, इसीलिए मुझ पर अटैक करो आप। जो सुनी की बात ग्रीन एल्फ थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, किस तरह से मैं एक डेमन किंग को हारने वाला हूँ जो अभी अपने टावर में आए हैं? जो सुनी के बाद एमसी ग्रीन एल्फ से कहने लगा, तो फिर इसके बारे में क्या? मैं सिर्फ अपनी एक ही हाथ को इस्तेमाल करने वाला हूँ और अपनी डेमन एनर्जी को भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। और अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो फिर मैं तुम्हारे कॉन्टेक्ट ड्यूरेशन को कमा कर 50 ईयर्स का कर दूंगा। जो सुनी की बात ग्रीन एल्फ बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मैजिक पावर को अनलिश कर कहने लगा, क्या सच में तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा? तुम अपने शब्द को याद रखो, मैं तुम्हारे स्वर को यहाँ पर, यानी मेरा मतलब है मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर हारने वाला हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते हैं ग्रीन एल्फ अब बहुत ही स्पीड के साथ एमसी पर अटैक करना शुरू कर दिया है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये फाइट बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही आसानी से ग्रीन एल्फ के हारे गए थे को दौज करते हुए ग्रीन एल्फ से कहने लगा, या तो भी तुम बहुत वक्त से यहाँ पर एक स्लेब बनकर रह रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे मूवमेंट या वो बिल्कुल ठीक है। क्या तुमने फोर्थ फ्लोर की माना को एब्जॉर्ब किया है अपनी फिजिकल एबिलिटी को एनहांस करने के लिए? ये प्लेस एक एल्फ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो सुनी की बात ग्रीन एल्फ और भी माना पावर को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगा, एक एवरेज एल्फ यहाँ तक भी ये चीज भी नहीं कर सकता है। खुद को ब्लेम करो गलत ओपोनेंट को चूज करने के लिए, और भी गलत जगह पर। जो सुनी की अगली पद हम लोग देख पाते हैं ग्रीन एल्फ ने अपनी 3 पावर की मदद से एमसी के पाव को यहाँ पर जाकर लिया है, जिसे देखने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ग्रीन एल्फ अपनी मुक्के से एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, तुम आप पूरी तरह से ओपन हो मेरे लिए, मैं अब मेरा 50 साल तुमसे वापस लेने वाला हूँ। जो सुनी की बात एमसी आप डेविल जैसा मुस्कुराते हुए ग्रीन एल्फ से कहने लगा, हाँ ये चीज शायद कर सकता है, लेकिन। और फिर एमसी अपने ड्रैगन किंग के फॉर्म में आते हुए ग्रीन एल्फ पर अटैक करते हुए कहने लगा, मैं आशा कर रहा हूँ तुम ये नहीं भूले हो तुम्हारा ओपोनेंट कौन है यहाँ पर। अब एमसी के इस ड्रैगन फॉर्म को देखने के बाद ग्रीन एल्फ यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और फिर एमसी एक डेमोनी फेस बनाकर कूल तुम्हें ग्रीन एल्फ की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी डेमोनिक एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, और मैं अपनी ताकत को भी कंट्रोल करने वाला हूँ, जिससे मैं तुम्हें मार ना डालू। अब एमसी की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद ग्रीन एल्फ बहुत ज्यादा खाबा कहना, यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के टावर के अंदर से बहुत जोर का आवाज बाहर निकलने लगा, और फिर हमें फिर से हॉर्टन वाक सिटी का डेथ वाक मार्शियरिस का हेडक्वार्टर का सीन दिखाता है, जहाँ वो मार्शियन के कैप्टन एमसी को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, आपसे फिर से मिलना मेरे लिए एक होनर की बात है। जो सुनी के बाद एमसी उस कैप्टन से कहने लगा, मैं तुम्हें 1 साल के लिए यहाँ पर हायर करना चाहता हूँ। जो सुनी के बाद वो कैप्टन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ जरूर, और सर आपका बाजिद क्या है यहाँ पर? उसी वो हम लोग देख पाते हैं उसके सारे कंपनी यहाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेन कर रहा था। एक इंसान कहने लगा, या तो कभी आगो रो हमें बहुत सारे पैसा क्यों ना दे दे। उसी वो उसके बात को काटते और एक इंसान कहने लगा, उसने हमें बहुत ज्यादा पीटा था, इसीलिए हम लोग उसके लिए काम नहीं करने वाले हैं। उसी वो और एक इंसान कहने लगा, क्या मुझे अपनी जॉब को चेंज कर लेना चाहिए? लेकिन अगली बॉल एमसी उन सभी को बहुत से गोल्ड कॉइन दिखाते हुए कहने लगा, ये तुम्हारा डिपॉजिट है यहाँ पर। आप जिसे देखने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और फिर एक इंसान अपने कैप्टन से कहने लगा, कैप्टन मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ आपको ही फॉलो करने वाला हूँ। जो सुनी की बात उसका कैप्टन बहुत ही सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा, हाँ ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। और उसी पर वो कैप्टन अपने मन में कहने लगा, मुझे शायद एक और नया स्क्वाड को बना लिया चाहिए। और फिर एमसी अपने पीछे ग्रीन एल्फ की तरफ देखते हुए कहने लगा, और ये आदमी तुम्हारी टीम के अंदर रहने वाला है, और वो तुम्हें मेरा उदार को सुनाने वाला है, वो भी अभी से। जो सुनी की बात कैप्टन बहुत ही मुस्कुराते हुए हमारे एमसी से कहने लगा, ये सर ये चीज बिल्कुल ठीक है। जो सुनी के बाद उसके स्क्वाड के एक मेंबर उससे कहने लगा, कैप्टन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, एक स्ट्रेंजर को हमारी टीम के अंदर लेना, वो भी इस तरह से। लेकिन अगली बार ग्रीन एल्फ अपने सूझे हुए मुंह के साथ उन सभी के साथ आप देखते हुए कहने लगा, हेलो मेरा नाम यहाँ पर ज्ञानदार है। और फिर ग्रीन एल्फ की इस तरह की हालत को देखने के बाद वो सारे इंसान पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और फिर अगली बार ग्रीन एल्फ की तरफ देख कर बहुत ज्यादा रोने लगा, और फिर वो सारे इंसान ग्रीन एल्फ को घेर कर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब इन सभी के इस सीन को देखते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा, वो लोग शायद या वो बहुत ज्यादा मीडियोकर देख रहे हैं, लेकिन वो सारे एक ऐसे मार्शियनिस्ट के गिल्ड है जो लोग यहाँ पर आर्जेस माउंटेन के अंदर ऑपरेट करता है। तुम लोग इनके से ताकत वो मार्शियनिस्ट को किसी और प्लेस पर नहीं ढूंढ सकते हो। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, जो हीरो इस साल उस हिलजैन किंगडम के लिए काम करने वाला है उसका नाम हिलान कारगिल है यहाँ पर, जिसने डायमंड किंग ऑफ लास्ट को पहले ही डिफीट कर दिया है।
और फिर एमसी उन सभी मार्शियन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ए धोआक मार्शियन तुम्हारा पहला मिशन है यहाँ पर। और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा, हिलान कारगिल को इन्वेस्टिगेट करना, वो हीरो जिसे हिल्डेन किंगडम ने अभी एम्प्लॉय किया है। जो सुनी की बात वो सारे मार्शियन एक साथ चिल्ला कहने लगा, ठीक है सर। और दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।